चलो ठीक है। तो लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे कि अगर मान लेते हैं भी सेंटर ऑफ मास अगर 0 रहा तो हम लोग कैसे क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर किसी एक बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो दूसरा बॉडी भी डिस्प्लेस हो रहा था और सेंटर ऑफ मास जो है जहाँ था वहीं पे रह रहा था, ऐसे ही कुछ था। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे हम लोग का जो देखना है वही चीज़ है। हम लोग जो चीज़ कर चुके हैं, यानी कि हम लोग देखे थे कि एफ नेट जो आ रहा था इसको मास टोटल इनटू एसीएम लिख रहे थे और ये आ रहा था हमारा m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस डॉट 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 जो भी था। ठीक है, और अगर हम बोले कि एफ नेट अगर 0 रहा तो हम बोलते थे कि ए सेंटर ऑफ मास भी 0 रहेगा और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो 0 वाला केस देखे थे, अगर कोई वैल्यू है तो हम कांस्टेंट रहेगा कहेंगे। तो ऐसे में हम देख रहे थे कि m1v1 प्लस m2v2 प्लस जो भी था ये कांस्टेंट रह रहा था और बोल रहे थे कि ऐसे केस में मोमेंटम जो है कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, यानी कि एफ नेट 0 था और अगर सेंटर ऑफ मास किसी स्पीड से जा रहा था तो उस केस में हम बोल रहे थे कि जो हमारा मोमेंटम रहेगा कंजर्व रहेगा, यानी कि जो इनिशियल मोमेंटम है वही फाइनल मोमेंटम है, यानी कि m1v1 इक्वल टू m2v2 हम लिख सकते थे। इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है, मास m है, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। इसका भी मास m है, मान रहे हैं कि इसका वेलोसिटी v है, जाके टकराया और बुलेट जो है एम्बेड हो गया इनटू ब्लॉक। ठीक है, बुलेट जो है एम्बेड हो गया ब्लॉक में, ये फ्रिक्शन, ये सरफेस जो है स्मूथ है यानी फ्रिक्शन 0 है। तो हमको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज, फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन क्लियर है? 9th क्लास का सवाल है, गलती कोई नहीं करेगा। हो गया। सर एक बार ऊपर करिए ना, मेरा भी कनेक्ट हुआ है। ऊपर कुछ नहीं किए हैं, यही बता रहे थे कि एफ नेट अगर किसी बॉडी पे लगता है तो ये लिखते हैं हम लोग, और एफ नेट 0 होता है सेंटर ऑफ मास 0 होता है तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। 0 जब था तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अगर कांस्टेंट है तो बोलेंगे ये चीज़ कांस्टेंट है और बोलते हैं मोमेंटम कंजर्व है। तो उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करे हैं कि एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का यहाँ से बुलेट आया टकराया और इसमें एम्बेड हो गया। तो हम इनिशियल का आंसर 20/3 है क्या? क्या
अच्छा, नीचे वाले में म्यू 0 है क्या? नीचे वाले में म्यू म्यू है, ठीक है सर। इसको 0.2 ले लेते हैं। ठीक ऊपर है। वाले में ये दोनों का मास सेम है, हाँ। तो वही रहेगा जो पहले था। नहीं सर, रुकिएगा। तो पहला बन गया कितना आ रहा है? mv/m+4। MV/m। m+1। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये ब्लॉक जो है, इसमें ऐसा ये बुलेट आके इसमें एम्बेड हो गया। अब इसका टोटल मास 2m हो गया, मान लेते हैं कि बाद में v वेलोसिटी से जाने, v डैश वेलोसिटी से। तो और कोई एक्सटर्नल तो फोर्स दिख नहीं रहा है हमको, तो हम क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इसका इनिशियल मोमेंटम अगर लिख रहे हैं तो आ रहा है mv, और मोमेंटम फाइनल लिख रहे हैं तो ये आ रहा है 2mv डैश। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एम भी जो होगा वो 2mv डैश के बराबर होगा। तो यहाँ से हमको v डैश का वैल्यू पता चल गया, v/2। तो अगर हम चेंज इन mv²/4। देख लेते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनली उसका मास कितना है, 2m इंटू v²/4 माइनस इनिशियली सिर्फ mv² के पास था, तो ये कितना आ जा रहा है, यहाँ से 2 से 2 गया, माइनस mv²/4, इतना ही आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो आएगा हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये 9th क्लास का सवाल है। हाँ, फ्रिक्शन 9th में नहीं था, फ्रिक्शन ला दिए तो इस थोड़ा सा ये दूसरा हो गया। इसका कितना आया, इसका टोटल मास हो जाएगा 2 kg। फिर से भाई मान लो कोई वेलोसिटी भी है, तो इनिशियली 0.5 इंटू 20 इक्वल टू 2 इंटू वी। यहाँ से हमको भी आ जा रहा है 5 मीटर/सेकंड। यहाँ हम क्या किए हैं, तो पी तो इनिशियल इक्वल टू 6.2। पी फाइनल। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। इतना बात में तो किसी को दिक्कत नहीं है कि अगर ये बॉल आके टकराया मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बुलेट आके टकराया मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू हम फाइनल मोमेंटम रखे, तो यहाँ से 0.5 इंटू 20 इक्वल टू 2 इंटू वी, तो वी आ गया हमारा 5। लेकिन हमको निकालना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा होगा, और फ्रिक्शन भी है दे रखा है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन जो भी लग रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से लग रहा होगा, तो हम लिखते हैं भी फाइनल जो होगा वो तो 0 हो जाएगा, ये इनिशियल है। और एक्सेलरेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे सर म्यू आंसर कितना है? g/m। आंसर हमको भी नहीं पता है, 0.2 इंटू 10 यानी कि 2 न्यूटन पीछे की तरफ। ठीक है, माइनस में लग रहा है, चलो सर 2 टू न्यूटन। मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ठीक है, माइनस लग रहा है क्योंकि पीछे की तरफ लग रहा है। तो भी फाइनल 0 है, तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे। तो एस बराबर होता है v² माइनस u²/2a। तो हो जाएगा -25/2 इंटू 2 -2, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 25/4 मीटर। ठीक है, दूसरा चीज ये मेथड 1 हो गया। अब मेथड्स पढ़ चुके हैं इतना सारा, कुछ भी लगाओ। मेथड 2,
वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही होगा। कब से कब? जब ये ब्लॉक एम्बेड हो गया था उसके बाद से ये भी से जा रहा था, फाइनली इसका वेलोसिटी 0 हो गया। यानी कि पहले ये 5 मीटर पर सेकंड से था, ये कुछ डिस्टेंस d चला और 0 हो गया। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? म्यू एम जी डी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर ये माइनस में रहेगा, ये जो है फाइनल 0 है, इनिशियली हाफ इनटू एम। एम कितना है? तो 2 वी स्क्वायर यानी कि 5 का तो स्क्वायर। एम क्यों पुट किए? दोनों का सम कितना है? दोनों साथ साथ जा रहा है ना। सर कट कर देते आखिर में। हाँ सर दोनों साइड काट देते सर, क्यों पुट किए? ठीक है चलो ना। यहाँ से ये 2m से कट गया, कट गया ना। यस सर। ये कितना आ गया? 2d 25/2। यहाँ से d आ गया हमारा 25/4 मीटर। दोनों से सेम आंसर आ रहा है। कैसे भी सॉल्व करो, ये तुम्हारे ऊपर है। ऐसा एक ब्लॉक है, यहाँ एक स्प्रिंग लगा हुआ है जिसका के दे दे रहे हैं। इसमें एक मास m ऐसा अटैच्ड है। फ्रिक्शन जो है नहीं है, 0 है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है ये सेमी डेटा ले ले रहे हैं। ये भी 0.5 kg का है, ये 1.5 kg का है। और k का वैल्यू कितना रखे? 500। 10। उतना इतना छोटा छोटा वैल्यू ले रहे हो? टन पर मीटर। स्पीड 20 ही रखते हैं। क्या पूछा जाएगा ये तो बात समझ में आ गया होगा। कंप्रेशन। मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा? √5। ठीक है, यहाँ वैल्यू सेम रखे हैं तो वहां पे जब हम सॉल्व करे होंगे एम्बेड के जस्ट के बाद, तो इसका वेलोसिटी जो आ जाएगा वो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। पिछले सवाल से ही 2 kg था, हम ये डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा स्प्रिंग का। तो इनिशियली है 1/2 × 2 × 2 × 25 का स्क्वायर 5 का इक्वल टू। स्क्वायर। So 5 का स्क्वायर ठीक है, 25। 5 का स्क्वायर 25, यही आ जाएगा 1/2 × k × x²। तो सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है? √5। 2 से 2 गया, ये 2 से 5, 5 से 1 गया, यानी कि √5 मीटर। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल रहेंगे। और क्या दे देगा? फिर हमसे बोल देगा कि ऐसा है। ये बॉल है m मास का, यहाँ से एक, इसको भी m ही ले लेते हैं, v वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, इससे टकरा रहा है और बोल रहा है कि बुलेट जो है एम्बेडेड टू जो ये मास है इससे। ठीक है, देन फाइंड। क्या फाइंड करने बोला जाएगा इसमें बताओ? हाइट टू विच द टेंशन। पेंडुलम राइजेस। पहला टेंशन है डेड पॉइंट, यानी कि डेड पॉइंट बोले तो ये ए पोजीशन को ही हम बोल रहे हैं। सेकेंड
मैक्सिमम एंगल मूव्ड बाय बोथ। ठीक है, मैक्सिमम एंगल कितना मूव करेगा वो निकालना है। So length of string. एल। जस्ट बिफोर कोलिजन जो है पी इनिशियल जो होगा एम भी होगा, और पी फाइनल अगर लिख रहे हैं तो कितना होगा, देखो ध्यान से, ये जाके इसमें P/2। 2m मास हो जा रहा है, ये वेलोसिटी भी होगा, यानी कि 2m भी डैश। ठीक है, तो यहाँ से हमको इसका भी डैश का वैल्यू पता चल जाएगा, सिंस पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ से हमको भी डैश मिल जा रहा है v/2। इसमें किसी को दिक्कत, तो ये आ जा रहा है हमारा तो v/2। एंगल निकाल पाएंगे हम लोग? क्यों नहीं निकाल पाएंगे? सर पता नहीं ना कौन सा रेंज में है, वेलोसिटी हाँ, √5 GL से छोटा है या फिर अरे जो √2 GL वैल्यू से दे बड़ा है। रखा है उस हिसाब से हम ये हम मान के चल रहे हैं कि छोटा ही है। ठीक है, इधर रूट जाके टू जीएल से छोटा टकराएगा। है। √5 GL, हाँ √2 GL से छोटा है, मतलब वही मान के चला गया है। ये चीज आ गया, तो अगर हम यहाँ पे ये फाइंड कर लिए तो टेंशन तो आराम से पता कर सकते हैं। अब टेंशन कितना होगा बताओ, तो हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। 60 cos theta minus 40m plus 2mg square by 4l। यहाँ पे हम सर्कुलर मोशन वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, ये जा रहा है v/2 से, लेंथ l है, मास 2m हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि नीचे 2mg लग रहा होगा, ऊपर टेंशन लग रहा होगा। सर्कुलर मोशन है तो लिखेंगे t माइनस 2mg इजकल टू mv² होता है, यानी कि 2m v/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई l। यहाँ से टेंशन का वैल्यू हमको पता चल गया, t इजकल टू आ गया 2mg प्लस ये कितना आ जाएगा mv²/2l। और ठीक है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड इसका जो पोर्शन था उसमें कितने एंगल तक जाएगा, तो हम मान लेते हैं कि इधर कहीं इतना एंगल तक आएगा। ठीक है, तो ये एंगल हमारा थीटा है, ये लेंथ l है, तो ये हाइट जो होगा वो कितना होगा, l1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। लगा लेंगे कि इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो इनिशियली जो है इसमें हाफ 2m v² है, V²/4। और फाइनली जो है h हाइट पे जा रहा है, तो mg इंटू h यानी l1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा तो ये आ जाएगा v²/4 8 GL इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस v²/8 GL। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, HC वर्मा सॉल्व करोगे तो उसमें एक प्लैंक दे रखा है, उसमें से टकराएगा, तो सारी चीजें हैं। तो और गोली जो है निकल जा रहा है, तो ये उसको सर दो दो प्लेट रहते हैं इसमें।
ठीक है, तो उसको देखेंगे हम लोग। जैसे कि है क्या एच सी वर्मा? यस सर, पेज नंबर सर बोल रुकिए दीजिए सर, ले पहले। आने दीजिए सर, 10 सेकंड में लाते हैं। किएगा सर। सर है बगल में। ठीक है, तो ओपन करो पेज नंबर 162। यस सर। क्वेश्चन नंबर 47। सर क्या? कौन HCB सा क्वेश्चन करना है सर? पेज 163 क्वेश्चन नंबर 47। सेम टाइप का है इसलिए भी कर रहे हैं। ध्यान से देखो, ऊपर जितने भी दे रखे हैं सारे हम लोग अभी किए हैं, वही सब है। अब वही है कि कोलिजन का थोड़ा बहुत ऊपर वाले में कंसेप्ट है, इसलिए अभी नहीं दे रहे हैं। सर बैलिस्टिक पेंडुलम क्या होता है? क्या मतलब कि एक तरह से कहो कि लटका के उस पे हम गोली का प्रैक्टिस जो करते हैं उसी को बोल देते हैं, और क्या। सेम टाइप का है। कन्वर्ट्स ऑफ लास्ट क्वेश्चन, क्या हुआ? पिछले वाले क्वेश्चन का उल्टा है। हाँ, आ गया क्या? बोलो। सर खतरनाक वैल्यू आ रहा है। खतरनाक कैसे आएगा? मान लेते हैं कि इसका सर सेंटर जो एक है। मास दे दिया 25 ग्राम, एक दिया 5 kg, ना डिफरेंस है, कुछ नहीं कट रहा है। आंसर तो दिया है, सिंपल सा। देखते हैं। देखो, जैसे कि अगर है कि अगर एम्बेड हो जा रहा है तो फाइनल सर मास आंसर कितना है? 280। हाँ, देखो पहले कि अगर एम्बेड हो जा रहा है और हाइट जा रहा है तो फिगर हम नहीं बना रहे हैं, सबके पास फिगर है। ठीक है, तो इनिशियली mgh हाइट होगा, यानी कि 5 + 25/1000 टोटल मास इनटू सर जी। राउंड ऑफ कर दिया आंसर, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, जो भी होगा हम लोग का भी आएगा। सर 10 मास लेने में जरूरत नहीं पड़ा वैसे, पहले मास लिया मैं, लेकिन फिर बाद में उसको लेट कर लिया, छोटा एम और बड़ा एम से। चलो ठीक है, तुम लोग भी कह रहे हो। तो m + mg उस इनटू जो डिस्टेंस चला है तो h, और जो इनिशियली होगा इसके पास वो होगा m+m v² आफ्टर टक्कर का ये वेलोसिटी आफ्टर। हाँ सर, इसलिए टक्कर। जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, ये जो है इससे कैंसल आउट हो जाएगा। जी का वैल्यू इसमें तो 9.8 लेता है, लेकिन हम 10 ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, v² = 2, यानी कि v आ जा रहा है √2 मीटर/सेकंड, ये आएगा। नहीं सर, स्पीड ऑफ बुलेट निकालने पूछा है। ठीक है, अभी हम आंसर कहाँ कर रहे हैं, ये आफ्टर टक्कर का वेलोसिटी है। ठीक है, नाउ
बिफोर कोलिजन। ठीक है, जब कोलिजन टक्कर लिखिए ना, हाँ सर टक्कर लिखिए ना। ठीक। बिफोर टक्कर का अगर बात करें तो पी इनिशियल जब लिखेंगे तो लिखेंगे स्मॉल एम इनटू वी। वी जो दे मैं रखा, 284 आ रहा है। ठीक है। और अगर हम पी फाइनल लिखेंगे आफ्टर टक्कर तो ये लिखेंगे हम एम प्लस एम इनटू रूट। into u। ठीक है, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं 25/1000 इंटू वी इजकल टू ये 5000 सर प्लस वी तो यूज कर लिए, वी डैश दे दीजिए। 5000 बाई ये नीचे 1000 आ जाएगा इंटू √2, यही आ रहा है। तो यहाँ से ये तो गया, 201 into 1.41 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 280। ठीक है, बाई 25 कट जाएगा क्या, 201 आएगा कट के। 201 यानी क्या आ रहा है 201√2। तो आ तो रहा है 201 इंटू 1.41, अप्रोक्सीमेटली 280 के आसपास आ ही जाएगा। यस सर, वो है ना अप्रोक्सीमेट करके लिखा है, चीटिंग किया है इस बार केवल। कैलकुलेटर से करो, देखो कितना आता है। मैं 284 आ रहा है। ठीक है, इसका कैलकुलेट करने से कितना आ रहा है पर 284। मैं ऐसे नहीं बनाया लेकिन। हाँ सर, मैं दूसरे तरीके से बना है, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, वैसे भी कर वो सकते। बाद हाँ, पहले इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम अलग से ये निकाला, जी को यू के टर्म्स में और एम के टर्म में निकाला, फिर एनर्जी कंजर्व ठीक करा है, दी। क्वेश्चन नंबर 48 करो। मेथड बहुत सारे हैं जितने भी। 284.25 आएगा आंसर। हाँ, तो जी का वैल्यू अगर हम 9.8 लेंगे तो और थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, 48 था ना, अभी 48 करो। या फिर होमवर्क रखो, हम लोग आगे देखते हैं। सब ये सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस दे रखा है। इसको घर पे ही कर लेना, होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं दूसरा। क्वेश्चन ये है, देखो ध्यान से, कि एक बॉल है या बॉम्ब कहो, इसको हम यहाँ से एंगल 37 डिग्री पे फेंक रहे हैं 100 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, और इसका मास दे रखा है, मास कुछ नहीं दिया है। ठीक है, बोल रखा है कि एक बॉल है, इसको हम 100 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री से पे फेंक रहे हैं। एट हाईएस्ट पॉइंट it breaks into two parts in mass ratio 1:3। ठीक है, मास रेशियो 1:3 में आ रहा है, और कह रहा है कि स्मॉलर पार्ट कम्स टू रेस्ट। ठीक है, देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट, या फिर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्ट्स आफ्टर दे हिट ग्राउंड। जब ग्राउंड पे आके गिर जाएगा तो दोनों पार्ट के बीच में दूरी क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है? थोड़ा सा लैंग्वेज को शॉर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, तो देख लो।
सो मतलब स्मॉल पार्ट जैसे ही टूटा वैसे ही रेस्ट पे आ गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बताइए ना। हमको नहीं याद है, इतना दिन पढ़े, अब तुमको याद नहीं है? सर मैं अभी क्वेश्चन देखते ही मैं एच मैक्स और स्क्वायर तो याद किया तुमने कि रिवाइज किया, तो ठीक है याद ही नहीं हो रहा, तो वही हो जाएगा लग रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आता है? 2u साइन थीटा बाई जी। एच मैक्स क्या आता है? यू स्क्वायर स्क्वायर साइन। साइन साइन टू थीटा, थीटा साइन बाय स्क्वायर थीटा बाई जी, 2g। और रेंज क्या आता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g। नहीं जी 1.20 जी मीटर। जी जी। ठीक है, खैर इसको हम फिलहाल नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हम फार्मूला जहाँ आएगा वहाँ लिखेंगे। देखते हैं। सो 1120 होगा। 1120 टोटल डिस्टेंस आ रहा होगा। 1.28 किलोमीटर्स। 1120 क्या आ रहा है? सर आंसर कितना है मेरा? 1280 मीटर्स है। ऑप्शन में तो 1120 भी है। देखते हैं क्या होगा। ये पार्टिकल है, तो कुछ क्या क्या है नहीं। ऑप्शन में? देखते हैं। ठीक है, ऐसा जा रहा है। ठीक है, ये पार्टिकल है, अगर इसमें कुछ नहीं हुआ होता तो ये ऐसा ही जाता, लेकिन जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे आ रहा है तो दो पार्ट में टूट जा रहा है। एक पार्ट जो है इसका रेस्ट में आ जा रहा है और दूसरा पार्ट किसी वेलोसिटी v से आगे चला जा रहा होगा। हम इसको बोल दे रहे हैं v डैश। कोलिजन जस्ट टूटने से पहले इसका वेलोसिटी जो होगा होगा v cos थीटा, यानी u cos थीटा होगा। और जस्ट ब्रेक के बाद हम ऐसा बोल रहे हैं, और ये जो है इसका रेस्ट में आ गया है। ठीक है, अगर जो रेस्ट में आ गया है तो वो कहीं नहीं जाएगा, वहां यहाँ पे नीचे आके गिर जाएगा। सो 160। देखते हैं, आंसर हमको भी नहीं पता है। ठीक है, बड़ा वाला पार्टिकल इस रास्ते से नहीं जाके उससे कुछ आगे जाएगा, ऐसा ही होगा। ये बात समझ आ रहा है कि अगर हाईएस्ट पॉइंट पे हम देखें तो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर ये दो पार्ट में टूट जा रहा है। बिफोर में ये जा रहा होगा v cos थीटा, यानी कि अगर यहाँ से हम देखें तो ये 100 cos 37 डिग्री आएगा, और ये आ जाएगा हमारा 4/5 यानी कि 80 मीटर पर सेकेंड। तो ये 80 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, लेकिन बाद में ये किसी स्पीड v से जाएगा और ये इसका स्पीड जो हो गया वो 0 हो गया। तो 0 हो गया तो यहीं गिर जाएगा और ये आगे जाएगा। अब आगे जाएगा तो इधर गिरेगा या इधर गिरेगा, सवाल ये उठता है, क्योंकि ये तो था इसका अगर हम नहीं तोड़े रहते तब। तो ध्यान से देखो क्या होगा कि ये जो पाथ है, ये जो हम पाथ पहले से जो बनाए हैं, ये क्या इसके सेंटर ऑफ मास का पाथ है? ठीक है, पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा, सब कुछ इनिशियली इंटरनल हो रहा है, यानी कि टूट रहा है तो इंटरनल एनर्जी के कारण फूट रहा है, तो ये यहाँ पे जाएगा, ये आके यहाँ पे गिरा। हमको ये डिस्टेंस पता करना है। ठीक है, तो एक मेथड तो ये है कि प्रोजेक्टाइल से कर लें, तो यहाँ पे हम कहेंगे तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल कर लें। तो P इनिशियली हमको क्या आएगा, इसका मास 1:3 में टूट रहा है तो हम इसको 4m मान ले रहे हैं, तो इस स्मॉल मास हो जाएगा m और ये हो जाएगा 3m। ठीक है, 4m इसलिए मान रहे हैं क्योंकि 1:3 में टूट रहा है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि 4m इंटू 80 इनिशियली है। सर v शायद 320/3 है। चलो देख लेते हैं क्या आता है। पी फाइनल देख रहे हैं तो एक मास जो है वो तो रेस्ट में आ गया है, प्लस 3m इंटू वी डैश। ठीक है, एक्स डायरेक्शन का ही है सारा। ठीक है, सर 896 मीटर। आंसर हम कितना बार बोले कि हमको भी नहीं पता है, क्योंकि हम क्वेश्चन चेंज कर दिए हैं इसमें जो दिया है। ठीक है,
ये डिस्टेंस आ रहा है 1120 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का। बाकी अब आंसर तुम लोग अपना देख लेना। इतना बात क्लियर है? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 320/3 कटेगा क्या? 32। नहीं कटेगा सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ से हम एक पार्टिकल को फेंक रहे हैं 320/3 मीटर पर सेकंड से। ये जो हाइट है ये एच मैक्स है, ठीक है। और ये जाके यहाँ पे कहीं गिरेगा, और ये जो टाइम आएगा इसका, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो आता √2h/g आएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इस डिस्टेंस को x बोल दें तो हमारा जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, हमको ये x पूछा गया है। तो x का वैल्यू अगर हमको निकालना हो, 320/3 v इंटू टाइम करते हैं, √2h। h का वैल्यू कोई निकाला क्या? 360 आ रहा है शायद। ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर देख लें कि h का वैल्यू u² sin² θ/2g आता है। तो 180 आएगा शायद। तो 60 × 60/2 × 10 आ रहा है। तो 1 0 से 1 0, ये 3 आ जाएगा, यानी 180 आ रहा है, इंटू 180। ये 0 से ये 0 गया, 36 यानी 6, यानी 640 मीटर। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू आ गया हमारा 640 मीटर। अगर हम यहाँ से यहाँ रेंज का वैल्यू निकाल लें, ठीक है, इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा। खैर हमारा आंसर क्या आएगा, 6/40। r/2 आएगा ये रेंज। तो यहाँ से अगर इनिशियल पोजीशन से पूछता तो हम ये वाला निकाल के, और ये चीज जो आया वो हमारा x। ठीक है, तो हमसे ये x हम इस क्वेश्चन में पूछे हैं। यहाँ से भी डिस्टेंस पूछ सकता था, यहाँ से भी डिस्टेंस पूछ सकता था, कहीं से भी डिस्टेंस पूछा जा सकता था, तो हम इसको सॉल्व कर सकते थे। इतना बात क्लियर है? हमसे x ही पूछा गया है तो हम यहीं पे छोड़ दे रहे हैं। इसमें किसी कोई दिक्कत? हाँ कि ना? हाँ नो सर। ठीक है, मेथड 2। क्या बोली? चलो देखो। ठीक है, हम ये प्रोजेक्शन पॉइंट था, यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल गिरा, यहाँ पे सेकेंड पार्टिकल गिरा। ये जो इसका पाथ है ये सेंटर ऑफ मास का है, तो फाइनली भी ये इन दोनों का सेंटर ऑफ मास रहा होगा। बात क्लियर है? अगर हम रेंज पता कर लें तो रेंज होता है u² sin2θ/g। तो इसको हम ध्यान से देख रहे हैं तो ये आ रहा है 80 × 60, यानी कि ux इंटू 2 भी आता है ना, 2ux 2ey 10, कि आ जाएगा 960 मीटर। रेंज आ रहा है 960 मीटर। इसमें किसी को दिक्कत? रेंज फाइंड कर सकते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़ पढ़ के थक चुके हैं। ठीक है, तो u² sin2θ/g, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 2ux ey/g। तो हम यही फॉर्मूला यूज कर लिए, ux ey हम निकाल चुके हैं। तो ये आ रहा है 960। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 480 मीटर। ये डिस्टेंस हमको नहीं पता है, हम इसको लिख लिए x। हम अगर यहाँ सेंटर ऑफ मास पे बैठे गए, यानी कि इसको हम ओरिजिन मान लें, तो m1 x1 किसके बराबर होगा? m इंटू 480 जो होगा वो 3m इंटू x के बराबर होगा। यहाँ पे हम चीटा बन के बैठ गए। ठीक है, तो m कैंसिल, x = आ जाएगा 160 मीटर। तो इस केस में x, यानी कि यहाँ से ये डिस्टेंस अगर हमसे पूछा जाए a ये b, तो ए बी जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 480 + 160।
यानी कि 640 मीटर। यहाँ से भी यही आया, यहाँ से भी यही आया। ठीक है, अब दोनों में आसान कौन है वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, दोनों में से कोई भी, हम सेंटर ऑफ मास पढ़े तो यहाँ सेंटर ऑफ मास का यूज कर लिए, और ऊपर वाले केस में वेलोसिटी मोमेंटम से कंजर्व करा के जो पहले से हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हैं वो चीज यूज करें। दोनों मेथड में कोई दिक्कत? फर्स्ट मेथड हम जल्दी बताए क्योंकि वो हम जानते थे कि बचपन से करते आ रहे हैं, बचपन बोले तो 3-4 महीना हो ही गया। क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, एक चीज और कि अगर बम जो फूटता है उसको वाई डायरेक्शन में हम मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं क्या? सोच के बोलो। नो सर, क्यों? क्योंकि मतलब तभी हम लोग कराते हैं जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, उसमें तो हाँ। है नेट एक्सटर्नल फोर्स। और नीचे के डायरेक्शन में एनर्जी लग रहा है इसलिए नहीं करेंगे। करते हैं इसमें। करते हैं। हाँ, क्यों करते हैं? जैसे कि हम ऐसे क्वेश्चन में नोट करके लिख ले रहे हैं, यहाँ पे मोमेंटम एक्सप्लोडिंग के केस ऑफ एक्सप्लोडिंग ऑफ बम, बॉम्ब के एक्सप्लोडिंग है यानी कि इन एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है, तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल हम लिख सकते हैं, इसमें किसी को सोचना उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन इन वाई डायरेक्शन क्या होगा? ठीक है, इस केस का हमको क्या होगा पता नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि अगर बॉम्ब है, ठीक है, मान लेते हैं कि 2 kg का बॉम्ब है, फूटता है, तो इसका स्पीड बहुत कम होता है या ज़्यादा होता है? बहुत ज़्यादा होता है। ये 1 kg हम मान लिए, ये भी 1 kg मान लिए, तो दोनों रेस्ट में था पहले, मान लेते हैं टॉप पे गया, रेस्ट में गया, इधर गया ये 100 मीटर पर सेकेंड से, ये भी गया 100 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम अगर हम निकालेंगे तो कितना आया होगा बताओ? 100 मीटर पर सेकेंड कम स्पीड है, बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। चेंज इन मोमेंटम यानी कि P इनिशियल माइनस, इनिशियली तो 0 था, फाइनल भी 0 रहेगा, लेकिन अगर हम दोनों का बात कर रहे हैं, दोनों पार्टिकल का मिला के, किसी भी एक पार्टिकल का बात करो तो 100 मीटर आ रहा है, 100 मीटर kg मीटर पर सेकेंड, किसी भी एक पार्टिकल का बात कर रहे हैं, तो उस पर फोर्स कितना लगा होगा बोलो? यही होता है। ठीक है, तो फोर्स, बम फूटने में टाइम कितना लगता है? 1 घंटा? सेम है। हाँ, सर कितना लगता है? इतना टाइम तक बैठे रहेंगे हम लोग। जला देंगे एकदम, फिर बैठ के इंतजार सो वो क्या आएंगे उसके बाद फटता है, या कि जैसे ही तुरंत फट जाता है, यानी कि 0.1 सेकंड ले ले या 0.1 सेकंड भी ले, ठीक जलाए कैसे? सर दिवाली वाला बम। जो फटता है, हाँ, दिवाली वाले का ही ले लो। ठीक है, टाइम लगता है सर, 2-4-5 सेकंड से ज्यादा ही लगता तो है। डिपेंड करता है आप तिल्ली छील के जलाए कैसे। यस सर। अरे भाई जब मान लेते एकदम, जैसे अगर ब्लैकेट या फिर ये हो गया। और सही हाँ, मानिए पिछला साल में खरीदा हुआ है तो बहुत तो ऐसा भी होता है जला के सो लोगे सब कुछ हो जाएगा, फटता ही नहीं है, मतलब अच्छा कंडीशन में है। अब सस्ता बाजार से उठा के लाओगे तो क्या होगा? ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है, बहुत जल्दी फट जाता है, मान लेते हैं 0, जैसे कि आग अगर पहुंच गया अंदर तो तुरंत फट जाता है, तो 0.1 सेकंड बहुत जल्दी, यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? एक आइडियल केस में हम ले रहे हैं तो कितना लग रहा है? 1000 न्यूटन। बात समझ में आया? अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि जो फोर्स लगा इंटरनल फोर्स है, ये
इंटरनल फोर्स था ये जो फोर्स लगा ये 1000 न्यूटन है। 1 केजी के ब्लॉक पे, 1 केजी के मास पे अगर हम बात करते कि ग्रेविटी का फोर्स जो होता वो कितना होता, बोलो। 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। तो 1000 के कंपैरिजन में 10 न्यूटन का क्या औकात था? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल। तो इसलिए हम लोग ग्रेविटी के इफेक्ट को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, और इसमें भी हम लोग मोमेंटम को क्या करते हैं, कंजर्व करा देते हैं। ठीक है, कब कराते हैं? तो ऐसा सिचुएशन, हाँ लग रहा है नेट एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग रहा होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है उसका इंटरनल के कंपैरिजन में कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये जब कब लगाते हैं, तो जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये हम तभी लगा सकते हैं जब समय हमारा क्या हो, बहुत कम हो, यानी कि जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन ही लगा सकते हैं। वाई डायरेक्शन में अगर हमको बोल दे 2 सेकंड के बाद लगाना है तो हम नहीं लगा सकते। ये बात क्लियर है? एक्स डायरेक्शन में हम प्रोजेक्टाइल के केस में लगा सकते हैं क्योंकि एक्स में कोई फोर्सेस उस समय नहीं लग रहा होता। यानी कि अगर हमसे कह दिया जाए कि ऐसा कोई प्रोजेक्टाइल है, इस पे जा रहा है, यहाँ से गया यहाँ पहुंच गया, तो हम एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, अभी भी करा सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए, लेकिन वाई में हम नहीं करा सकते। लेकिन अगर जस्ट कोलिजन कोलिजन कह रहे हैं, एक्सप्लोजन, ठीक है, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन इंटरनल फोर्स आ जा रहा है और वो बहुत ज्यादा है, इस वजह से हम कोलिजन एक्सप्लोजन के जस्ट पहले और जस्ट बाद में हम ये मोमेंटम को कंजर्व करा सकते हैं। बात क्लियर है? वाई डायरेक्शन में हमेशा नहीं होगा। कब करा सकते हैं? जब इंटरनल फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत हाई हो जा रहा है, यानी कि जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द एक्सप्लोजन हम यूज कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। इस पे स्टेटमेंट में भी क्वेश्चंस हमसे अगर पूछे जाए तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा कोलिजन होना, एक्सप्लोजन होना चाहिए, उसी मोमेंट पे जस्ट पहले और बाद में हम वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। अगर हमको टाइम इंटरवल ज्यादा दे दिया, बोल दिया 2 सेकंड 3 सेकंड, तो हम नहीं करा सकते। इसमें किसी कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ये क्या आ रहा है, कन्वर्ट इंचेस इनटू बार बार सेंटीमीटर। एक्टिवेट हो जा रहा है। कहाँ गया? ठीक है, क्वेश्चन लिखोगे क्या? चल फिगर बना देते हैं। एक सर्कुलर ट्रैक है ऐसा, जो खिलौना वाला ट्रेन आता था ना, तो ऐसा ही एक सर्कुलर ट्रैक है। इधर से कुछ हुआ करता था, देखते हैं। हाँ ठीक है, बीच में छूट ही गया, इसको हटा। ठीक है, ऐसे सर्कुलर ट्रैक है, इस पे एक ट्रेन चल रहा है, मूव भी नहीं करेगा। बात समझ रहे हो ना? बस। यस सर। हाँ ठीक है, बार बार एक ही सेंटर पे बने, तो ऐसा मान लेते हैं ये पटरी है, इस पे ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन का जो लेंथ दे रखा है, लेंथ ऑफ ट्रेन IR दे रखा है, यानी कि अगर ट्रेन का इंजन यहाँ है तो उसका पिछला डब्बा यहाँ पे, ठीक है, मास जो है m है,
और क्या दे रखा है, बोल रहा है कि ये जो ट्रेन है, यानी कि इस पे जो ये ट्रेन है ऐसा, ये ऐसा बोल रहे हैं कि ये ट्रेन है, डब्बा है, ये जो है कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है। v जो है ये कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ ट्रेन है। लिनियर मोमेंटम ऑफ ट्रेन क्या होगा? क्वेश्चन क्लियर है? ये सर्कुलर ट्रैक है, इंटीग्रेट सर्कुलर करेगा ट्रैक क्या? पे एक ट्रेन चल रहा है जिसका लेंथ जो है पाई आर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक है, और उसका मास m दे रखा है। हमसे पूछा जा रहा है लिनियर मोमेंटम ऑफ ट्रेन क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन में कोई दिक्कत? इंटीग्रेशन यूज करना होगा क्या? नहीं, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो इंटीग्रेशन नहीं यूज करना पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो करना पड़ेगा। छोटा छोटा मासेस है, सारा डिस्ट्रीब्यूटेड है। सॉल्व करेगी, ट्राई करोगे? करेंगे ट्राई। सोचो। हो गया आदित्य? जस्ट सोचो कि ये ट्रेन जो है, ये ट्रेन है हमारा, ये छोटे छोटे पार्ट से बना हुआ है। तो हम अगर इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखते, लिनियर मोमेंटम ऑफ, ये जो आता है मास टोटल इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही आता। यस सर। तो वी सी एम जो हम लिखते हैं m1v1 प्लस m2v2 प्लस डॉट 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 बाई मास टोटल, यही लिखते हैं, यस यही सर। लिखते हैं। तो अगर हमको ये चीज पता चल जाए सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा मेन पर्पस है ये चीज फाइंड करना। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो अगर हम सर्कुलर मोशन अप्लाई करें तो इसका अगर ओमेगा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, v बाई आर होगा, यानी कि यस इतना से सर। रोटेट कर रहा है। अब हम क्या सोच रहे हैं कि ये जो ट्रेन जो था वो ऐसा था, तो ये और कुछ नहीं है बल्कि रिंग है। ठीक है, ट्रेन टू क्या आर बाई पाई पे होगा है? C1। रिंग है, ठीक है, सेमी रिंग है। इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे, और ये डिस्टेंस होगा 2r/पाई। क्लियर है? अगर हमको यहाँ से इसका स्पीड निकालना है तो ये चीज होगा इधर की तरफ। अगर ये इधर v से जा रहा है तो ओमेगा इधर होगा, और यहाँ से हम बोल रहे हैं कि ये जो आएगा ये VCM आएगा। बात क्लियर है? तो VCM अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ओमेगा तो चेंज होने से रहा, इंटू RCM। तो ये कितना हो जाएगा, v बाई आर इंटू 2 पाई 2r/पाई। r से r गया तो आ जाएगा 2v/r।
पाई, तो हमको अगर सर मैं linear- ऑफलाइन हो गया सर, एक बार रिपीट कर दीजिएगा कि सब। ठीक है, तो मास टोटल m है तो 2 mv/pi। MVR। देखो हम क्या किए कि जैसे कि अगर हम इस ट्रेन को मान रहे हैं तो ये जो हमारा ट्रेन है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेन तो लिखे ही नहीं है तो लिख लेते हैं, ये ट्रेन है। ट्रेन जो है आधा ही, नेग्लिजिबल है सर इसका थिकनेस। हाँ सर थिकनेस इसका नेग्लिजिबल है। हाँ, थिकनेस को खिलौना वाला है, उसको नेग्लेक्ट ही करके माने हैं। ठीक है, ऐसे तो मानेंगे तो उसका कुछ हाइट भी होगा तो ऊपर आ जाएगा, तो वो सब चीज़ नहीं मानना है। ऐसे ही सिंपली हमको मान लेना है कि ट्रेन है, चलो भाई इस पे ट्रेन है। ठीक है, अगर रियली में जाए तो उसका हाइट भी होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे न रह के ऊपर कहीं आएगा। यस सर। ठीक है, ये भी से जा रहा है तो हम कहेंगे कि इसका ओमेगा जो होगा ओमेगा v/r होगा, यानी कि इसका एंगुलर वेलोसिटी हो गया और ये भी कांस्टेंट रहेगा। अब अगर इस ट्रेन को हम छोटे छोटे पार्ट में डिसाइड करते तो हमको दिख रहा था कि ये चीज लिख पाते हम। तो यहाँ से जो लिनियर मोमेंटम आ रहा है इसका टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी फाइंड कर ले तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक सेमी रिंग बना रहा है और इसका सेंटर ऑफ मास जो है 2r/पाई पे आएगा। ठीक है, 2r/पाई पे, और इसी एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहा है, यहाँ से इस एक्सिस के अबाउट में ये रोटेट कर रहा है। तो यहाँ से अबाउट में अगर ओमेगा हमको पता है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से हम लिख लिए। अगर ये पता चल गया तो हमारा मोमेंटम भी पता चल गया। बात समझ में आया? यस सर। ठीक है, हम लोग का थ्योरी लगभग खत्म हो चुका है, बस क्वेश्चन ही बच गए हैं। तो थोड़ा ऊपर कीजिए ना बस। हाँ तो नीचे कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत देता है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सेल है, फॉर्म है। ठीक है, एक्सप्लोड्स इनटू 3 पार्ट्स of mass 1 kg, 2 kg and m kg। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ 1 kg है, वो है 12 मीटर पर सेकेंड along x एक्सिस। वेलोसिटी ऑफ, क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ 2 kg जो है 8 मीटर पर सेकेंड along y एक्सिस। वेलोसिटी ऑफ m kg जो है वो है 40 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल मास कितना होगा? सर एम के जी का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? नहीं गिवन है। सर 3.5 kg। ठीक है, सबका आ गया। ठीक है, P1 अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 12
इंटू 1 आई कैप, P2 लिखेंगे तो 8 इंटू 2 जे कैप, और P3 लिखेंगे तो 40 इंटू एम, यहाँ डायरेक्शन का पता नहीं। P इनिशियल जो है वो 0 है, तो P फाइनल भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमको दिख रहा है P1 प्लस P2 प्लस P3 जो होगा वो 0 होगा। तो यहाँ से हमको P3 पता चल जा रहा है कि आ रहा है माइनस P1 प्लस P2, यानी कि हम लिख लेंगे माइनस 12 आई कैप माइनस 16 जे कैप। ठीक है, ये डायरेक्शन के साथ आ गया। तो हमको तो यहाँ मैग्नीट्यूड सिर्फ पता है, यहाँ पे इसका डायरेक्शन हमको पता नहीं है। अब खैर यहाँ पे अब हमको पता भी चल गया है कि ये माइनस आई कैप माइनस जे कैप में जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करें? मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं P3 का। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, निकाले क्या? 20। 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 20 आता है। यस सर। ठीक है, और ये किसके बराबर है? 40 एम के। तो यहाँ से एम आ जा रहा है 1/2 kg। तो टोटल मास 3.5, क्या जा रहा है? 3.5 kg। सर बॉम्ब और बुलेट के अलावा कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं है इसमें। क्या चीज में? तो इसमें तो टूटने फूटने का रहेगा तो बम और बुलेट ही देगा। यस सर। क्वेश्चन इसी सब टाइप का रहता है। एक ये क्वेश्चन है स्टैंड जो चलता है मैन। अभी इस चैप्टर शुरू किए कि नहीं बनाना एच सी वर्मा? हाँ, नो सर। शुरू करो। पिछला खत्म हो गया सबका, वर्क फॉर एनर्जी। सर क्या क्या करना है वो बता दीजिए ना, हम लोग बैठ के खोजेंगे क्या। इसमें अब तुम लोग कहाँ तक कर सकते हो? कॉलिजन छोड़ के सब कुछ। कोलिजन और इम्पल्सिव वाला जो होगा वो छोड़ के सब कुछ, यानी क्वेश्चन नंबर हमको लग रहा है कि 50 तक तो हमको दिख रहा है, 1 से 50 तक। सर उसमें बीच में तो कॉलिजन का बहुत सारा क्वेश्चन है। head-on collision with identical ball address the kinetic energy। हाँ, बीच में कोलिजन वाला जो दिखे उसको छोड़ देना, और क्या। सर कॉलिजन वाला क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ होगा ना, कॉलिजन एक बार तो वर्ड मेंशन किया हुआ होगा हाँ, ना। एक बार तो कोलिजन लिखा ही होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन लिख रहे हैं ये एच सी वर्मा का ही सॉल्व एग्जाम्पल निकालो। पूरा लिखने से, टाइम बर्बाद करने से अच्छा है। पेज नंबर 153, क्वेश्चन नंबर 15। निकाल लिए? यस सर। इस पे एक और ब्लॉक रखा हुआ है, उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन सब पढ़ो, वहाँ पे उस पे सॉल्व करो, आंसर मत देखने लगना।
आंसर भी देख ही लिया होगा सब। सर आँख के सामने आ गया। बन गया, समझ में आया, इसलिए नहीं सर, अभी तक कर ही रहे हैं। स्मूथ हाइस लिखने का सिर्फ इतना पर्पस है कि सरफेस जो है फ्रिक्शनलेस है, बाकी जो है आदमी उस पर भी से जा रहा है रिलेटिव टू द प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसको देखना, अभी हम बताएंगे। तो पहले हम टाइम थोड़ा 15 मिनट बच रहा है, तो इस पे आते हैं फिर से। जो चीज़ बताना है उसको हम डिस्कस कर ले पहले। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रॉली है, ट्रॉली पे हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। सेम चीज़ है, सेम प्रॉब्लम है, जो ऊपर जो क्वेश्चन हम करने दिए हैं वो इन सबसे क्लियर हो जाएगा कि अगर इसका मास m है और हमको यहाँ से ये u वेलोसिटी से बोला जाए रेस्ट में पहले कूदेगा तो क्या होगा बताओ। ये स्मूथ सरफेस है, क्या होगा? फिसल के गिर जाएगा। कूद रहा है तो थोड़े गिरेगा। और पीछे जाए। ट्रॉली क्या होगा? पीछे जाएगा। इसका मास हम मान लेते हैं m है, ठीक है। अब यहाँ पे u जो है हमको क्या क्या दिया हुआ रहता है ये सुन लो। एक तो u दिया रहता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। सेकंड दिया रहता है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ठीक है। थर्ड दिया रहता है वो भी ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, दो पार्ट कर देता है, बिफोर जंप, आफ्टर जंप, ठीक है। ऐसे केसेस हमको बना के देता है, पहले क्या था बाद में क्या था, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, आफ्टर जंप, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमको मिलते हैं, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम केस वाइज कर रहे हैं। केस 1 ले रहे हैं कि हमको अगर दे रखा है कि u इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ रेस्ट पे माने हैं, आगे चल के क्वेश्चन आएगा ट्रॉली भी मूव कर रहा है फिर भी कूद गए, तो अब भी सेम ही चीज हमको करना होगा, ठीक है। तो हमको नहीं पता कूदने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, हम बोल रहे हैं कि जब कूदा, यानी कि ये जो है स्पीड, जब कूदा u इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आफ्टर जंप, यानी पहले तो खड़ा ही था, बाद में जब जंप करा तो उसका स्पीड u था, तो क्या होगा। तो हम देखें कि ये ट्रॉली है, ठीक है। ये इस पे से ऐसा जंप कर गया है u वेलोसिटी से, इसका मास m है, इसका मास m है। इनिशियली इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था, अगर किसी स्पीड से चल रहा होता तो कांस्टेंट स्पीड ही रहता। खैर हम फिलहाल रेस्ट वाला ही सिचुएशन देख रहे हैं, तो u रेस्ट पे है और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये इधर की तरफ कूदा, तो इसका हम वेलोसिटी हमको नहीं पता ये किधर जाएगा, हम इधर ही मान लिए कि ये v वेलोसिटी से जा रहा है। बात क्लियर है? अब इसका सेंटर ऑफ मास जो था रेस्ट में था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था इनिशियली भी, तो फाइनली भी क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। यानी एफ नेट जो है 0 है, तो ये इनिशियली रेस्ट में था तो फाइनल भी रेस्ट, इनिशियली जितना से चल रहा होता तो उतना ही। तो हम फिलहाल कह रहे हैं कि ये रेस्ट में था इनिशियली, यानी कि भी सी एम इनिशियल जो था 0 था, तो ये फाइनल भी 0 आएगा। इसमें कोई दिक्कत? तो अगर ये चीज आ रहा है हमारा, तो हम यहाँ से बोल सकते थे कि वी सी एम जो होता है वो m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 होता है, और इनिशियली 0 था तो ये भी 0 रहेगा। तो यहाँ से हम क्या लिख लिए, m भी mu है,
एम यू प्लस कैपिटल एम बी इजकल टू 0। तो भी इजकल टू आ गया माइनस एम यू बाई एम। माइनस आने का मतलब क्या हुआ कि ये उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ब्लॉक का डायरेक्शन हम इधर लिए हैं, लेकिन वो इधर नहीं जाके किधर जा रहा होगा, पीछे की तरफ जा रहा होगा। ऐसे भी हम अगर फिजिकली सोचें, खुद ही अगर हम एज्यूम करें कि हम किसी ट्रॉली पे खड़े हैं और कूदेंगे, तो ऑफ कोर्स हम कूदते वक्त ट्रॉली को पीछे धक्का दिए होंगे और ट्रॉली पीछे ही जाएगा। यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो इस पे हम पीछे धक्का देंगे, ट्रॉली पीछे जाएगा, और ट्रॉली बदले में हम पे आगे की तरफ धक्का देगा और हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो इस चीज से हम समझ सकते हैं कि ट्रॉली जो होगा वो पीछे ही जाएगा। यहाँ से भी देख रहे हैं तो ट्रॉली का जो डायरेक्शन आ रहा है वो इस स्पीड के पीछे ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ चीज ये दे रखा है u विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस बात में किसी को दिक्कत? u जो है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है आफ्टर जंप। जंप के बाद ट्रॉली के रिस्पेक्ट में u दे रखा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा देखते हैं। पिछले वाले केस में किसी कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो यहाँ से ये u जो है ये विथ रिस्पेक्ट टू इसका दे रखा है, यानी कि यहाँ से अगर इसका हम वेलोसिटी v मान लें, ये जो u है तो इसका जो हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम मान रहे हैं तो इसको w मान रहे हैं। w क्या है यहाँ पे? तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और हम जानते हैं कि हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, क्योंकि इनिशियली अगर हम ट्रॉली पे बैठ जाए तब तो फोर्स लग ही रहा है, लेकिन अगर हम ग्राउंड पे इन दोनों को सिस्टम मान लेते हैं तभी हमारा फोर्स 0 हो रहा है इस डायरेक्शन। तो हम इसको ऐसा मान लिए, तो हमको u के टर्म में अगर लिखना होगा w को तो कैसे लिखेंगे? हमको तो u दे रखा है, w तो हम लेट कर रहे हैं कि ये इतना होगा, तो ये कितना होगा बताओ, कैसे लिखेंगे? Velocity of man with respect to trolley plus velocity of trolley with respect to ground. क्या आ जाएगा? W plus V. ठीक है, अगर हम वेलोसिटी इसका u है, यहाँ पे अगर हम चीटा बन के बैठ जाएं और इसको देखें तो क्या दिखता? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अगर ट्रॉली लिखते तो ये लिखते वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। अब ये जो दे रखा है हमारा u दे रखा है, और ये जो आ रहा है ये w है, और यहाँ से माइनस सेम डायरेक्शन लिए हैं तो इसका कोई चिंता हम। तो यहाँ से हमको w क्या मिल जा रहा है? v प्लस u। बात समझ में आया? तो अगर हमको ऐसा दे रखा है कि आफ्टर जंप ऐसा चीज है, ये सिचुएशन है, तो हमको पहले निकालना पड़ेगा वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब अगर ये आ गया तो इसके बाद देख लें इनका आंसर है। तो सिंस m1 प्लस v1 प्लस m2 v2 इजकल टू 0 होता है, तो हम लिख लिए m। v1 कितना आ रहा है? तो v प्लस u प्लस कैपिटल M इंटू वी इजकल टू 0। हमको v फाइंड करना है, यहाँ से v हमको दिख जा रहा है माइनस एम यू अपॉन एम प्लस एम। माइनस साइन यहाँ फिर से रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट हुआ होगा। यही आ रहा है सॉल्व करके? Yes sir. यही आंसर भी है क्वेश्चन का। हाँ यही आंसर है क्वेश्चन का। ठीक है, ठीक है, हाँ वहाँ भी यही चीज दे रखा है, विथ रिस्पेक्ट Yes टू ही sir. दिया है। ठीक है, अब है केस 3। बोलेगा कि u दे रखा है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ठीक है, लेकिन बिफोर जंप, यानी कि जंप करने से पहले वो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में इतने वेलोसिटी से चल रहा था, तब क्या होगा?
बोलो। कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली अगर लिखेंगे तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो आ जाएगा वो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये चीज दे रखा है u और ये चीज पहले जंप से पहले तो ये 0 ही था, तो कितना है u, यानी कि ये केस 1 जैसा ही हो गया। यस ठीक है, सर। सेम एज केस 1। तो केस 1 जैसा हो गया तो सॉल्यूशन के आंसर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस mu by m। m इंटू यू इजकल टू एम बी। डायरेक्शन के साथ लिख रहे हैं तो यहाँ प्लस लगा देते हैं, इजकल टू 0, तो v इजकल टू माइनस एम यू बाई एम। ठीक है, तो इस 3 टाइप के क्वेश्चंस इसमें देता है कि ऐसे हमको सॉल्व करना होता है कि पहले क्या है बाद में क्या है विथ रिस्पेक्ट टू। अब जो हमारा ये क्वेश्चन था इसमें अगर ध्यान से देखो तो इसमें विथ रिस्पेक्ट टू आइज दे रखा था। ये वाला सवाल अब सबको समझ में आ गया क्या? सेकंड केस है। यस सर। ठीक है, यहाँ तो हम रेस्ट पे माने हैं, अगर वेलोसिटी दे दे तो क्या होगा। ठीक है, ये जो है ऐसा v नॉट स्पीड से जा रहा है, इसका मास m, इसका मास स्मॉल m। ठीक है, और बोल रहा है मैन जंप्स विथ वेलोसिटी विथ स्पीड u। विथ रिस्पेक्ट टू पहला विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, दोनों केसेस। ये इनिशियली है कि ये v नॉट से जा रहा था, अब इधर ही जंप कर रहा है। ठीक है, सेम केसेस डिस्कस करो। माइनस u। क्या सर पहला हो गया m प्लस एम वी नॉट माइनस एम यू बाय कैपिटल एम, m प्लस एम v नॉट बाई, माइनस एम यू बाय कैपिटल एम। ठीक है। ठीक है, अगर हम देख रहे हैं तो p इनिशियल लिखेंगे तो हमको क्या दिख रहा है, m प्लस m जो है दोनों साथ साथ v नॉट से जा रहा है। जब कूद जाएगा तो हम मान लिए कि इधर v स्पीड से जाने लगा और ये जो है u स्पीड से इधर कूद चुका है। तो फाइनल अगर हम p फाइनल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, mv प्लस mu, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल, यानी p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, यानी कि m प्लस एम वी नॉट इक्वल टू एम वी प्लस एम यू। सर दूसरा केस में m प्लस एम वी नॉट माइनस एम यू बाय m प्लस एम। दूसरा केस में क्या आ रहा है, m प्लस एम वी नॉट माइनस एम यू बाय m प्लस एम। नहीं वैसा तो कुछ नहीं दे रखा तो है। v नॉट छूट गया। वी नॉट छूट गया सर। यहाँ पे ठीक है, u जो है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में है तो कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख रहे हैं तो ये आ रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, यही आ रहा है। तो इनिशियल तो वही रहेगा, फाइनल का ही सवाल है। तो फाइनली ये हम मान ले रहे हैं कि ट्रॉली जो है v से जा रहा है और आदमी जो कूदा है वो
VM से कूदा है, तो VM जो आ जा रहा है ये U दे रखा है, ये भी है, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ मैन, यही आ रहा है। ठीक है, तो अब हम P फाइनल लिखेंगे तो लिखेंगे M U प्लस V प्लस MB। ठीक है, तो और P इनिशियल था हमारा M प्लस MV0, दोनों को इक्वेट करके V का वैल्यू फाइंड करना है। तो V क्या जा रहा है, M प्लस MV0 माइनस MU डिवाइड बाई M प्लस M, यही आ रहा है। सर यही बोले थे। हाँ वही बोल रहे हैं कि यही आ रहा है। अच्छा नहीं नहीं, यहाँ से अगर भी आंसर में कुछ और दे रखा है, सर वहाँ MU प्लस V होगा सर, न्यूमरेटर कहाँ साइड में। कहाँ पे? V है ना सर, V इक्वल टू लिखे है ना वहाँ पे, M इंटू U प्लस V होगा। नहीं समझ रहे हैं कहाँ पे बोल रहे हो। यहाँ नहीं, देखो यहाँ पे सर राइट में U जो दे रखा है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है। हाँ यहाँ पे बोल रहे हो। नहीं सर, राइट में हाँ M प्लस MU हाँ और MU प्लस V होगा सर, दोनों इक्वेशन से। नहीं समझ पा रहे। नीचे बाय M होगा। बोलो फिर से, क्या बोल रहे हो, पूरा बोलो। एक सेकंड सर रुकिए। नहीं सर मेरा मिस। ठीक है, ये होगा। बोल रहा है कि हाँ ठीक है, आफ्टर जंप है, केस ही हम दूसरा देख रहे थे। ठीक है, आफ्टर जंप में यही आएगा। अगर केस 3 कहता, ठीक है, यानी कि हम बोलते कि U जो है वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप। ठीक है, जंप करने से पहले इतना स्पीड से कूदा है, तब क्या होगा बोलो। यहाँ पे क्या V की जगह V0 हो जाएगा, बोलो। यहाँ पे पहले ही कूदने के पहले अगर ये था तो ये तो भी ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा V0। बात समझ आ रहा है, इस जगह पे V0 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो अगर ये चीज आ गया तो हम लिखेंगे P फाइनल इजकल टू MU प्लस V0 प्लस MV। ठीक है, और P इनिशियल फिर से उतना ही था, M प्लस M इंटू V0। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो V का वैल्यू आ जा रहा है हमारा M प्लस M, नहीं M V0 कैंसिल हो जाएगा, MV0 माइनस MU बाई M प्लस, बस इतना ही आंसर आ रहा है। सॉल्व कर लेना है आंसर। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो हो सकता है माइनस प्लस में गलती की हो, यही है सर। यही है। हाँ ठीक है, तो ये सारे केसेस दिखता है, तो हमको जब भी रिस्पेक्ट टू दे तो हमको ये चीज ध्यान में रखना है। सर केस क्या? हेलो
केस 3 फिर से बता दीजिए ना। क्या बोली, किसी को सुनाई दिया क्या? सर केस केस 3 फिर से 3 बताने के लिए बोल रही है। क्या? केस 3 फिर से बताने के लिए बोल रही है। अच्छा ठीक है, देखो जैसे अगर दिया है कि यू विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, यानी जंप के पहले अगर ये है, तो हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली लिखते हैं तो बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। इस चीज को हमेशा याद रखना है, ठीक है? कभी भी कैसा भी सिचुएशन दे, फंस रहे हो तो ये चीज लिख लेना है। अब हमको क्या दे रखा है, तो हमको ही चाहिए वेलोसिटी ऑफ मैन, यानी कि ये जो चीज हम लिखते हैं ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही लिखते हैं, तो ये आ रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। अब जस्ट बिफोर जंप, यानी कि अगर हमसे बात किया जाए तो ये चीज दे रखा है u जस्ट बिफोर जंप, और उस समय ट्रॉली का वेलोसिटी कितना है v0, ठीक है? ये क्या किसका है, जस्ट बिफोर जंप, ठीक है? जस्ट बिफोर जंप बोल रहा है तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो आ जाएगा वो u प्लस v0 आ जाएगा। वही चीज हम यहाँ पे लिखे थे। जस्ट आफ्टर का बोला होता तो यहाँ पे v0 की जगह क्या आया है, u v, ठीक है? क्योंकि जस्ट आफ्टर इसका वेलोसिटी v हो जा रहा है, और जस्ट बिफोर का बात कर रहे हैं तो उसका u प्लस v0 है। बात समझ आया ज्योत्सना? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद पी फाइनल लिख लिए, तो स्मॉल मास का जो है मैन का मास m है, इस स्पीड से जा रहा है तो u प्लस v0, और ये जो है m भी से जा रहा है, इसको सॉल्व कर लिए तो ये v का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये वेलोसिटी हम लोग का ऐसा कुछ दिया रहता है। कभी कभी बोलेगा इधर वेलोसिटी था, पीछे कूद रहा है, तो पीछे कूद रहा है तो डायरेक्शन क्या रख लेना है, u जहां जहां रखे हैं वहां पे माइनस u। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये सारे चीजें हम लोग को करना होगा। और कभी कभी हमको क्वेश्चन दे देगा कि एक ट्रॉली पे इधर भी आदमी खड़ा है, इधर भी आदमी खड़ा है, उसको कूदाओ। तो नेक्स्ट क्लास में वो सब डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस करने के बाद इसमें अब 3-4 तरह के और रह गया, फिर स्प्रिंग वाला देखेंगे, और फिर हम लोग का इम्पल्स होगा। तो नेक्स्ट क्लास में इम्पल्स भी लगता है खत्म हो जाएगा, क्योंकि इम्पल्स ज़्यादा लंबा नहीं है। और इम्पल्स हो जाएगा तो उसके बाद कोलिजन और स्प्रिंग वाला प्रॉब्लम रह जाएगा। ठीक है, और लास्ट में फिर से छोटा सा टॉपिक है एक वेरिएबल मास सिस्टम का, कि रॉकेट किस प्रिंसिपल पे एक्ट करता है। पूरा तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। सर किया आएगा टेस्ट में? आज तक जितना पढ़े उतना तो आएगा। थैंक यू सर। ठीक है।